जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, सबसे पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे हर दिल अजीज जनाब अल्लामा इलियास सत्तार साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। सरदार शहजाद सीओ हैं सेफ मेरीन इंटरनेशनल, और सरदार आसिफ शदोई सरबराह कश्मीर कमेटी के। सबसे पहले सरदार शहजाद साहब एक अजरक और सवीरियत देंगे बच्चों अब्दुल कादिर साहब को, जो चेयरमैन हैं पाक मुस्लिम अलायंस के। अल्लाह अकबर, तौबा। अफजल कहाँ है? अफजल कहाँ? अफजल आज इसमें तो कोई स्पीकर इस पर लोग ज्यादा है माशाल्लाह। हाँ, स्पीकर लगा। आपको माइक देंगे। आप कैमरा के नजदीक नजदीक है। और आप सरदार आसिफ शदोई सरबराह कश्मीर कमेटी के जनाब अल्लामा इलियास सत्तार साहब को अजरक और सवीरियत देंगे। माशाल्लाह, अल्लाह अकबर, तौबा। आज अल्लामा साहब की तबीयत भी कुछ नासाज है, दुआओं की भी दरख्वास्त है आप सब हजरात से। अल्लाह अकबर, तौबा। हो गया। अल्लामा साहब मुख्तसर सा बयान करेंगे, आप सबसे गुजारिश है। हाँ। आज तो सही है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम अलल मुरसलीन इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज का मैच दोनों फिशरीज वाले थे, पाक कश्मीर टाइटन और पाक फिशरीज। जितना एक को था तो उसको भी मुबारक हो, और जो नहीं जीत सका उसको भी मुबारक हो, क्योंकि आज आप लोग की खिदमत में एक बहुत खूबसूरत पॉइंट आएगा जिससे आप लोग सब घर जाके बोल सकते हैं कि आज हम लोग जीत के आए। कोई हार जीतने दोनों का जीत है। वो पॉइंट बहुत खूबसूरत है, अल्लाह के फजल से इधर मिल गया है, वरना ये तो बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो फिरौन जो है बच्चों को कत्ल कर देता था, तो उनकी माँ ने 3 महीना छुपा कर रखा उनको, लेकिन बाद में छुपाना मुश्किल हो गया तो दरिया नील में उनको एक वाटरप्रूफ कंटेनर में डाल के छोड़ दिया, और वो दरिया के साथ बहते हुए गए तो फिरौन की बेटी नहा रही थी, वो इनको निकलवाई, और बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था तो उसको फिर फिरौन के घर में ही पलना लगा, और फिरौन उसकी बीवी सब इसमें इंटरेस्टेड रहे। तो ये फिर बड़े जब हो गए तो एक रोज ये शहर में जा रहे थे तो उधर में एक बनी इसराइल का लड़ाई हो रहा था मिस्री के साथ। तो बनी इसराइल इनको पुकारा, उनके कौम का था, तो ये उधर गए और मिस्र के रहने वाले को एक घूंसा लगाया। जब घूंसा लगाया तो वो फौत हो गया, और उसके बाद में मंसूबा बन रहा था कि इसको भी कत्ल करना होगा, क्योंकि कत्ल का बदली कत्ल होगा। तो फिर इनका एक चाहने वाला था, वो बोला आप चले जाइए इधर से, वरना आपको कत्ल कर देंगे। तो ये मिदियान चले जाते हैं जहाँ शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी लोग पानी भर रही थी, उनको भरने में मदद किए और एक से शादी करा दिया शुएब अलैहिस्सलाम। फिर ये काफी साल उधर ही में गुजारे, और वापस जब आ रहे थे तो इनको फिर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई और इनको नबी बनाए, रसूल बने, और इनको फिरौन के पास भेजा गया। तो ये हारून अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम दोनों गए फिरौन के पास, बहुत सारा मुकाबला वगैरह किए। जादूगर लोग
को भी डिफीट दिए और फिर जादूगर लोग ईमान ले आए। तो ये सब सिलसिला चलते रहा, काफी लानत बरसा फिर उनके ऊपर में। फिर फाइनली वो मूसा अलैहिस्सलाम को बोला कि तुम अपनी बने इसराइल के साथ चले जाओ मिस्र छोड़ के। लेकिन जब जा रहे थे तो इसका नियत खराब हुआ, पीछे वो किया कि वापस पकड़ के इनको गुलाम बनाएंगे। तो लेकिन जब अल्लाह ताला मदद कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम को, जब बहरे अहमर रेड सी के पास पहुंचे और पीछे से फिरौन आ गया, तो ये समुंदर जो है दो हिस्से में डिवाइड हो गया और ये मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ उस पार चले गए और पीछे से फिरौन आया, वो डूबा और उसके लाश को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने तुम्हारा लाश महफूज किया, आने वाले नस्लों के लिए तुम निशानी बनो। तो ये 2000 साल बाद कुरान ने बताया। तो इसके बाद में फिर जब इसका लाश महफूज हो गया और दरियाफ्त भी हो गया 1300 साल बाद, कुरान के नुज़ुल के 1300 साल बाद मिस्र में दरियाफ्त हुआ। तो पहले बहुत खुश हुए ये लोग कि इतना पुराना लाश हमने दरियाफ्त किया, लेकिन जब पता चला कि कुरान में जिक्र है तो फिर इसके बाद अलग अलग फिल्म बनना शुरू हो गया। पहला फिल्म जब 10 कमांडमेंट्स का बना उसमें तो फिर उनको डुबा दिया था, लेकिन जो दूसरा फिल्म बना उसमें डुबाने से गुरेज किया कि मत डुबाओ इसको कंफ्यूज करो इशू को, इस किस्म का किए। लेकिन इसमें एक बहुत खूबसूरत पॉइंट मेरे को मिल गया, वो ये है कि फिरौन के डूबने के 400 साल कबल यूसुफ अलैहिस्सलाम 110 साल की उम्र में फौत हो रहे थे। जब वो फौत हो रहे थे तो उन्होंने वसीयत किया अपने लोगों को कि मेरे लाश को महफूज रखना और जब तुमको यहाँ से निजात मिले तो मेरा लाश भी साथ ले जाना। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत कर रहे थे तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के लाश को साथ ले गए और जब साथ में ले गए तो इस तौरात में एक ही लाश का जिक्र है जो लंबे अरसे के लिए महफूज है और वो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का। ये 400 साल पुराना लाश था और कुरान में एक ही लाश महफूज है, वो है फिरौन का। लेकिन दोनों में 400 साल का फर्क है, लेकिन एक ही दिन एक ही जगह एक ही वक्त पानी के दो दीवारों के दरमियान दोनों मौजूद थे। इससे साबित हुआ कि तौरात और कुरान दोनों एक ही अल्लाह के कलाम है। पॉइंट से साबित हुआ, ईमान तो पहले से है, लेकिन ये पॉइंट से सब जब साबित हो गया तो जो गैर मुस्लिम है उनका तो ईमान नहीं है ना कि कुरान अल्लाह का कलाम है, वो तो जलाने उलाने का भी मंसूबा करते। तो उनके लिए भी एक पॉइंट आ गया है कि अब उनके दिल में थोड़ा सा शक जरूर पैदा होगा कि भाई ये कुरान भी अल्लाह का कलाम हो सकता है, तो इसको जलाने का हिम्मत नहीं करेंगे। अच्छा, ये कुरान और तौरात था, तो तौरात का लोग ऑब्जेक्शन करते थे कि ये तो मनसूख हो गया है और ये तहरीफ हो गया है। हालांकि मनसूख किसी ने नहीं फरमाया कि मनसूख है, तहरीफ का बात है। लेकिन इसके साथ में एक हदीस मिल गया अभी हाल में, और वो हदीस बहुत खूबसूरत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, गए थे मदीना के बाहर किसी के घर में ठहरे थे, तो उसको वापसी में बोले कि जब तुम मदीना हो तो मेरे से भी मिलना। तो जब वो मदीना कुछ अरसे के बाद गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछे कि तुमको कुछ चाहिए? बोला एक ऊँट चाहिए, उसके ऊपर जो बैठने के लिए सामान होता है वो, और एक बकरी चाहिए जो दूध देती हो। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, फिर अफसोस तुमने उस बुढ़िया के जैसा नहीं किया। तो वो शख्स ने पूछा कि बुढ़िया का क्या कहानी है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करके जा रहे थे तो रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, तो बनी इसराइल के उलमा हजरात को भी बुलाया और पूछे कि रास्ता क्यों समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि हमने वायदा किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि जब जाएंगे तो आपका लाश भी साथ ले जाएंगे। तो ये बोले कि भाई किसको पता है कि वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का कब्र कहाँ है, क्योंकि 400 साल हो गया था। तो सब ने बोला कि नहीं पता, लेकिन एक बुढ़ी औरत है 100 साल की, शायद उसको पता हो। तो वो उस बुढ़ी औरत से राब्ता करते तो वो बोलती कि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले अपना हक लूंगा फिर बताऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम पूछते क्या हक है चाहिए तुमको? बोली जन्नत में आपके साथ उनको चाहिए। तो ये बड़े उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन इनको वही आता है कि तुम इसका शर्त मान लो और कबूल कर लो। फिर ये औरत एक झील के पास ले जाती है, उसका पानी निकलवाती है, और जब जमीन नजर आता है तो बोलते यहाँ खोदो, तो वहां से यूसुफ अलैहिस्सलाम का ताबूत नजर आता है।
तो उसको लेते जाते और फिर रास्ता साफ साफ नजर आता है। तो इस पॉइंट से अब हम लोगों को भी रास्ता साफ साफ नजर आएगा और कुरान जलाने के खिलाफ ये एक बहुत इल्मी हल है और इस किस्म के बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन आप लोगों का सुनने का शुक्रिया, ज़्यादा बर्दाश्त करने का और ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफिज़। क्या ले बॉस? बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अल्लामा इलियास सत्तार साहब जिन्होंने मुख्तसर सा बयान किया। अब आते हैं अपने इनामात और तकसीमात की तरफ। सबसे पहले ग्राउंड के स्टाफ जिन्होंने बेहतरीन निज़ाम संभाल रखा है और इनका क्रेडिट जाता है फैसल जाफरी साहब। फैसल भाई, फैसल भाई, बॉल पिकर आ जाए मोहम्मद नोमान। और अब इस फाइनल के एम्पायर आ जाए इश्तियाक खान जिन्होंने अंपायरिंग के फराइज अंजाम दिए। साजिद सिद्दीकी, जोरदार तालियां। स्कोरर आ जाए नजमुद्दीन, और अब गुज़िश्ता चंद मैचेस के मैन ऑफ द मैच बाकी हैं। सबसे पहले जांजेब रजाक आ जाएं कश्मीर टाइटन से। दूसरा मैन ऑफ द मैच है नवाज बादल के लिए कश्मीर टाइटन की तरफ से। तीसरा मैन ऑफ द मैच है जकी शाज कश्मीर टाइटंस। चौथा मैन ऑफ द मैच है नसीब शाह कश्मीर टाइटंस। और अब दो मैन ऑफ द मैच हैं पाक फिशरी के। सबसे पहले गुलाम मुस्तफा आ जाए। दूसरा मैन ऑफ द मैच है बासित खान पाक फिशरी। और अब फाइनल के मैन ऑफ द मैच जिन्होंने 44 गेंदों पर 61 रन की धुआंधार इनिंग खेली, नसीब शाह। पाक फिशरी के बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट आए हैं बासित खान। और बेस्ट बॉलर का अवार्ड जाएगा कश्मीर टाइटन के नवाज बादल को।
बेस्ट फील्डर का अवार्ड है करादी जो रॉक स्टार के हैं, यहां मौजूद नहीं। उनके बिहाफ पर मोहम्मद नोमान आएंगे। और अब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एक बार फिर नवाज बादल। और अब अल्लामा इलियास सत्तार साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो रनर अप की ट्रॉफी कप्तान पाक खिंचने के अली हैदर आ जाए। भाई साहब देंगे, भाई साहब यहाँ से आ जाओ, भाई साहब देंगे। ये इनवेल भी तालियां हो जाए भाई थोड़ा। मुबारक हो बॉस। अली हैदर बात करना चाहेंगे आपसे तमाशाइयों की पुरजोर अपील पर 170 रन बने, क्या समझते हैं? रन ज्यादा थे? रन बहुत कम थे हमारे लिए, हमारे बेसमेंट नहीं चल पाए, इसलिए। क्या समझते हैं कहाँ गलती की? हमारे बेसमेंट ने गलती की, मतलब सिंगल डबल पे इत्तेफाक नहीं किया। सबने चाह के चक्के चौके पर इत्तेफाक करे। अगर ये लोग अगर सिंगल डबल पे इत्तेफाक करते शायद मैच हम विन कर सकते। तो आपने कुछ हिकमत अमली इख्तियार की? फिर हमने ट्राई तो की बट नहीं चल पाए। बदकिस्मत रहे। एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि आप फाइनल जीत जाएंगे, आपको लगा था? जी उस वक्त तो लग रहा था 8-9 ओवर पे ऐसे लग रहा था कि मैच हमारी साइड की हो गई थी। बदकिस्मती से कि हमारे बैट्समैन नहीं टिक पाए। उनकी बॉल बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, कश्मीर टाइटंस। कौन सा ऐसा मौका था जहां आपको लगा कि अब मैच उन्होंने अपनी तरफ खींच लिया? जब नूर आउट हुआ था तब हमने मैच उनकी तरफ हो गया। चले बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे लूजिंग टीम के कप्तान अली हैदर और आप विनिंग टीम के कप्तान कश्मीर टाइटंस के मोहम्मद रईस। साथ जीतने वाला को मेरी तरफ से 50,000 रुपया लाभ। और हमारे मेहमान जो खुसूसी मेहमान खुसूसी हैं, चेयरमैन है पाक मुस्लिम अलायंस देवान के, उन्होंने विनिंग टीम के लिए 50,000 रुपए का ऐलान किया है। जनाब बच्चू अब्दुल कादिर देवान की तरफ से ये 50,000 रुपए का इनाम इनके साथ जाएगा। मोहम्मद रईस आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप फाइनल जीत गए। वो पार्टनरशिप जब कायम हुई थी आपको क्या लगा था कि मैच वापस आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस कामयाबी पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और मैं अपने तमाम बॉयज़ को मुबारक पेश करता हूँ जिस तरह से उन्होंने खेल पेश किया है। सामने वाले प्लेयर्स ने शुरू में अच्छा खेल पेश किया, लेकिन हमें 2 विकेट शुरू में हमने ले ली थी। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि हमारी कोशिश थी कि विकेट जिस तरह से जितने ज़्यादा हम गिराएंगे तो उतना प्रेशर बढ़ेगा। तो हमारे बॉलर में खास करके स्पिनर मोहम्मद नवाज और अब्दुल रहमान ने जैसे बॉलिंग की तो मैच वन साइडेड हो गया। उस पर प्रेशराइज होकर जो दूसरी टीम है विकेट देना शुरू किया उन्होंने। जब 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी दाऊद खान और नूर के दरमियान, उस वक्त क्या माहौल था ग्राउंड के अंदर? जी सर, वो रन रेट को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था उन्होंने। तो हमारा फोकस ये था कि विकेट हमने लेनी है। जैसे विकेट मिलेंगी तो हमारा जो है ना पूरा ग्रिप हो जाएगा मैच के ऊपर। तो उसी में कामयाबी मिली। नवाज ने और रहमान ने जैसे बॉलिंग की तो नूर को आउट किया, तो उसके बाद मैच जो है ना फिर वो चेंज होता रहा। नए बैट्समैन के लिए आके बैटिंग करना 8-9 की एवरेज से बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो विकेट की गिरती गई बाद में उसके बाद कोई पार्टनरशिप नहीं बना सके, इसलिए हम आसानी से मैच जीते।
नसीब शाह की बैटिंग को किस तरह देखते हैं, जिस तरह उन्होंने आगाज दिया? देखिए ये जो विकेट है ये मुश्किल विकेट है बैटिंग के लिए, जो सेंटर वाला होता है। जिस तरह से नसीब शाह को मैं अभी भी यही कह रहा था, जिस तरह से उन्होंने आज बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है। वो जकी शाह जो हमारे बड़े हार्ड हिटर बैट्समैन हैं, वो जल्दी अनफॉर्चुनेटली आज आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरह से मेंटेन किया रन रेट को और पूरे 15 ओवर तक वो बैटिंग करते रहे नसीब शाह, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग। और इससे पहले भी उन्होंने काफ़ी हमारे मैचेस जितवाए हैं, ज़बरदस्त बैट्समैन हैं, और आज के लिए भी मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जिस तरह से उन्होंने खेल पेश किया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, एंजॉय कीजिए अपने ग्रुप के साथ। ये थे विनिंग टीम के कप्तान मोहम्मद रईस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए मैच में नए दिन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुबारक हो आप लोग सबको। ओके बेटा, कैसा ठीक है। वो उधर तो मोबाइल मार, आप खड़े ही हो जाओ बेटे। वीडियो बना रहा है, वीडियो तो बना